Dear students, we will see what are the steps to draw the shear force diagram and bending moment diagram. हम लोग ऑलरेडी shear force and bending moment diagram bending moment पढ़ चुके हैं. कैसे हम डायग्राम उसका खींचते हैं, कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो अभी हम देखेंगे. सबसे फर्स्ट स्टेप है, जब भी कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपका SFD एंड BMD का, तो सबसे पहले whatever be the condition of beam, it may be the example of cantilever beam, simply supported beam, overhanging beam, and load may be point load, uniformly distributed load, uniformly varying load. जो भी दिया है, सबसे पहले you have to calculate reaction force. सबसे पहला काम आप कर लीजिए, reaction force find out कीजिए. फिर SF at every point, shear force at every point. जैसे सपोज करें कि दिस इज द बीम एंड वन और टू लोड इज जस्ट एक्टिंग, W1 एंड W2. दिस इज द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करना, RA और RB. इसको पॉइंट C और D मान लीजिए. तो रिएक्शन फोर्स कैसे निकालेंगे, तो देयर इज ओनली 3 कंडीशन, और आपके लिए तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है. कंडीशन 3 कौन सा है, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, टोटल वर्टिकल फोर्स 0 एंड टोटल मोमेंट इक्वल टू 0. हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको नहीं मिलेगा बीम में, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन हुआ आपके लिए. वर्टिकल फोर्स 0 कर दीजिए और टोटल मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, आइदर A, B, C और D, किसी भी पॉइंट के अबाउट टोटल मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो इसको कर दीजिए. शियर फोर्स एट एवरी पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए. फिर बेंडिंग मोमेंट एट एवरी पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए. उसके बाद टेक सूटेबल स्केल. कई बार स्टूडेंट स्केल लेना भूल जाते हैं, ठीक है ना. यू कैन यूज सेम स्केल ऑन इधर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और यू कैन टेक सेपरेट स्केल फॉर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. आइए हम लोग कंडीशन देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फॉर द कैंटिलीवर बीम. सपोज कीजिए कि ये आपका एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है. इसके ऊपर एक लोड लग रहा है आपका W, ठीक है. दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 1 क्या है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ फॉर ए कैंटिलीवर बीम व्हेन ए लोड W इज एक्टिंग एट एनी डिस्टेंस, सपोज L, सपोज दिस लेंथ इज L, ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रिएक्शन फोर्स एट RA. तो यहाँ पे टोटल वर्टिकल फोर्स 0 करेंगे तो ऑटोमेटिक RA इक्वल टू आपका W आ रहा होगा. यहाँ मोमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्शन फोर्स क्या है, यहाँ पे RA और RB था, 2 अननोन थे, तो 2 इक्वेशन चाहिए थे. यहाँ पे एक ही अननोन है RA, तो आपका एक ही इक्वेशन से निकल गया, मोमेंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. उसके बाद शियर फोर्स आप निकालेंगे. तो शियर फोर्स देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहीं कोई लोड नहीं है, तो इधर निकालने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन यहाँ पे एट B जब निकालेंगे, शियर फोर्स एट B, तो अब यहाँ पे आप राइट साइड भी रह सकते हैं, लेफ़्ट साइड भी रह सकते हैं. लेफ़्ट साइड जब आएंगे किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, तो ये जस्ट लेफ़्ट ऑफ B जाएंगे, जस्ट लेफ़्ट, तो आपका क्या निकलेगा, W, ठीक है. क्या हो जाएगा, W. और ये इधर आपको कोई फोर्स नहीं है, यहाँ भी आप जाएंगे X पे भी, एट X फ्रॉम B से कोई भी डिस्टेंस X पे आप चले आइए यहाँ भी, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, W ही मिलेगा. दैट मीन्स W इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सेक्शन फ्रॉम B टू A. तो ये आपका W कांस्टेंट हो गया. बेंडिंग मोमेंट ध्यान दीजिए, ठीक है ना. बेंडिंग मोमेंट एट B क्या है,
0। बट जैसे ही बी से कोई सेक्शन आप एक्स पे आते हैं, ठीक है, एट एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये बी, ये क्या है डब्लू, क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या लगेगा, क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिए। तो क्लॉकवाइज क्या लेते हैं हम, निगेटिव, तो माइनस डब्लू इंटू क्या हो जाएगा, एक्स, डिस्टेंस एक्स। अब ध्यान दीजिए जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब आप यहाँ आएंगे तो ओब्वियसली एक्स बढ़ जाएगा एट ए, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो यही होगा, माइनस डब्लू इंटू एक्स, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या रख लेंगे, एल। तो एट ए पे क्या हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट माइनस डब्लू इंटू एल। अब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया है तो कोशिश कीजिए कि आपका एनालिटिकली अलग निकालिए और इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, या इसको सेपरेट बाद में ड्रॉ कीजिए, या तीसरा जो हम अभी आपको तरीका अपना रहे हैं कि लेफ़्ट साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं और राइट साइड एसएफडी बीएमडी के लिए जगह छोड़ दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको आप ड्रॉ कर लें, जहाँ जहाँ जो पॉइंट दिया है उसको आप प्रोजेक्टर गिरा लें, ठीक है। अब ये सेक्शन हो गया आपके लिए शियर फोर्स के लिए, और ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। अब ये शियर फोर्स के लिए और बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब ये शियर फोर्स यहाँ पे क्या है, 0, ये पूरा क्या हो गया 0। यहाँ पे शियर फोर्स एट बी जो है क्या है, डब्लू, और ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है। तो अभी फिर से याद कीजिए कि ये किसी भी बीम पे जब हम राइट साइड में ऊपर से नीचे की तरफ आते थे तो नेगेटिव, और नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे तो पॉजिटिव। फिर इधर लेफ़्ट साइड में नीचे आएंगे तो पॉजिटिव और ऊपर जाएंगे तो निगेटिव। उसी तरह से यहाँ पे निगेटिव, ये सीधा यहाँ तक गए, 0 ही है। यहाँ पे डब्लू क्या लग रहा है, आप लेफ़्ट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है तो निगेटिव, ये निगेटिव वैल्यू माइनस डब्लू, और फिर यहाँ से सीधा कहीं कोई लोड चेंज नहीं हो रहा है, देखिए। तो कहाँ आ जाएंगे, ए पे, और ए पे भी जब आप निकाले होंगे तो डब्लू आ रहा होगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लूप क्लोज हो जाएगा। तो ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये बी पॉइंट हो गया, और इसको यदि आप हैच कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, एसएफडी, शियर फोर्स डायग्राम, और ये भी वैल्यू आपका कितना मिल गया, डब्लू। अब ध्यान दीजिए आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो ये सेक्शन पे तो कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब बी पे भी क्या निकाले हैं आप, बेंडिंग मोमेंट, यहाँ ध्यान दीजिए बेंडिंग मोमेंट 0 निकला है, यहाँ तो 0, ठीक है ना। अब कोई सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं डब्ल्यू एक्स पे, तो डब्ल्यू एक्स निकला है, देखिए यहाँ पे, और एट ए पे क्या निकला है, डब्ल्यू एल, तो माइनस में, तो माइनस में डब्ल्यू एल, और एक्स जहाँ भी आप बढ़ाएंगे तो एक्स जैसे जैसे बढ़ते गया है, दैट मीन्स आप यदि ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन बन रहा है बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, दैट मीन्स वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता था, तो यहाँ पे सी क्या है, 0 है, और m क्या है, माइनस डब्लू है। दैट मीन्स कि ये आपका इस तरह से कुछ बेंडिंग मोमेंट बनेगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, w इंटू एल, और ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक ना। सेकेंड केस क्या हो सकता है इसी में, आइए एक सेकेंड केस ले लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या होगा इसी में, ये जो आपका कैंटिलीवर बीम था, अब आप समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। अब यहाँ पे आप इंड पे लोड लगा रहे हैं क्या, डब्लू, ठीक है। अब जब डब्लू लोड लगा रहे हैं तो यहाँ भी सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, केस 2 में रिएक्शन फोर्स ये निकालेंगे आर ए, यहाँ भी क्या होगा, आर ए इक्वल टू डब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए यहाँ पे हम ड्रॉ कर दें, ये क्या हो गया आपके लिए, शियर फोर्स डायग्राम के लिए, और ये क्या हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए,
ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आर ए क्या हो गया, डब्लू, तो शियर फोर्स एट बी पॉइंट, एट बी पे क्या होगा, यही डब्लू, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए आपका ऊपर से नीचे की ओर तो नेगेटिव डब्लू, और यही आर ए देखिए बीच में कहीं कुछ नहीं है, सीधा आप कहाँ आ जाएंगे, ए पे, और ये क्या हो गया, लूप क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एस एफ डी, ठीक है ना। ये भी डब्लू, ये आपका ए, और ये पॉइंट क्या था, बी था, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आप निकालेंगे अगेन एट कहाँ पे, बी पे, तो 0 एट एनी सेक्शन, यहाँ से आप कोई सेक्शन क्या ले लें, एक्स, हम इधर से ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे जब आप निकालेंगे एट एनी सेक्शन, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, डब्लू इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे एक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये कहाँ तक बढ़ेगा, एट ए पे, ए तक आ सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू एल। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या था आपका 0, और यहाँ पे क्या है, डब्लू एल, ये नेगेटिव में ऑलरेडी है, नीचे साइड लिख रहे हैं तो आपको साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। एक इसी में केस 3 लेते हैं। ये सभी आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हम कोई आपका कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। अब यहाँ पे लोड काम कर रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे लोड काम कर रहा है W, और सेम W लोड काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 लोड काम कर रहा है। ये डिस्टेंस आपका सपोज कीजिए कि 5, और ये भी कितना है, हम न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको आसान होगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, कि यू हैव टू फाइंड द रिएक्शन फोर्स। पहला स्टेप आपका रिएक्शन फोर्स कहाँ, यहीं लगेगा ना, तो ये आर ए कितना हो जाएगा, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आर ए इक्वल टू डब्लू प्लस डब्लू, टोटल अपवर्ड टोटल डाउनवर्ड, ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो आर ए इक्वल टू क्या हो गया, 2W, तो ये आर ए इक्वल टू कितना हो गया, 2W। शियर फोर्स एट कहाँ पे, सी पे, कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ माइनस डब्लू। शियर फोर्स एट बी, माइनस डब्लू पहले से आ रहा है यहाँ पे, और माइनस डब्लू आ जाएगा, माइनस 2W। शियर फोर्स ए पे 2W ऑलरेडी है। बेंडिंग मोमेंट एट सी क्या होगा, 0। जब यहाँ पे आएंगे किसी सेक्शन x पे तो c इंटू एक्स, सॉरी w इंटू एक्स, यहाँ पे यदि आप निकालेंगे, ठीक है ना, एट एक्स एक्स तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू एक्स। एट जब b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डब्लू इंटू 5, यही डिस्टेंस है ना। जब यहाँ पे आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस, ये मान लीजिए एक्स एक्स हो गया, ठीक है ना, x1 ऐसे कर लीजिए। तो एट x1 पे निकालेंगे तो ये भी डिस्टेंस कितना है, x, तो क्या हो जाएगा आपका, ये डिस्टेंस कितना है आपका, मान लीजिए x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, w माइनस में w इंटू, अब ये 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स होगा कि नहीं, ये 5 और x यहाँ से लिए हैं, ठीक ना, माइनस डब्लू इंटू एक्स, ये आपका ये होगा एट एनी सेक्शन x, या एट ए निकाल करके देख लीजिए, ठीक है ना। एट ए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका w इंटू 10, माइनस डब्लू इंटू 10, और माइनस डब्लू इंटू 5, तो माइनस 15 इंटू डब्लू, ठीक है। अब इसका शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करने के लिए ध्यान दीजिए, सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे ये आपका किसका हो जाएगा, SFD के लिए, और ये किसके लिए हो गया, BMD के लिए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, शियर फोर्स यहाँ पे ऑलरेडी जब एनालिटिकली कैलकुलेट कर चुके हैं तो इधर आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। C पे -W, दैट मीन्स कि आपका नीचे की ओर, ठीक है ना, माइनस, दैट मीन्स ये -W, और यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है, देखिए ये -W, फिर यहाँ पे देयर विल बी सडन चेंज, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, -2W, और यहाँ पे सीधा ये देखिए 2W, और ये क्या हो जाएगा, जा करके लूप बंद हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज दी योर SFD, ठीक ना, ये C पॉइंट, B पॉइंट और A पॉइंट। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या कंडीशन है आपका कि इसी बेंडिंग मोमेंट, इसी क्वेश्चन में जब बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C क्या है, 0, देखिए यहाँ ऑलरेडी निकला हुआ है, एट एनी सेक्शन XX। अब पॉइंट B पे हम सीधा देखें तो -5W, तो -5W दैट मीन्स कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर एट A -15W, देखिए यहाँ पे 15W। तो अब इसको भी आप मिला देंगे, और इसको हमेशा स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आप भी स्केल से मिलाइएगा जैसे हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 5W था और ये 15W। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन किसका हो गया, कैंटिलीवर में 2 पॉइंट्स लोड आर एक्टिंग एट एनी पॉइंट। ठीक है, अब इसी में जस्ट अभी हम लोग देखेंगे किसके लिए, UDL के लिए और UVL के लिए। ए कैंटिलीवर बीम एक्टिंग, एग्जाम्पल्स ऑफ कैंटिलीवर बीम, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको ज़रूर समझिएगा, या इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कैंटिलीवर बीम विथ UDL देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग नेक्स्ट वीडियो टू सी दिस क्वेश्चन।